तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश के जो प्रोज का पोर्शन है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज। और इस वीडियो में चैप्टर दूसरा बात करने वाले हैं जो कि नाम है नेशनल मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला के बारे में बात करने वाले। इससे पहला चैप्टर था आप लोगों का अ लेटर टू गॉड, उसका एक ही वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखा है। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे देख सकते हैं या तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और देखिए, आज चैप्टर दूसरा डिस्कस करने वाले हैं नेल्सन मंडेला, वो भी प्रोज का। ठीक है, और इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा आपको देख लीजिए, पूरा एक ही साथ मिलने वाला है, सब कुछ पूरा तैयार हो जाएगा आपका। मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और वेकेबुलरी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और कंप्लीट द स्पेलिंग देखने को मिलेगा। मतलब कि इतना अप्रोच में इतना चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, पैसेज, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेकेबुलरी और कंप्लीट द स्पेलिंग। तो इतना सारा चीज़ें आप इस वीडियो में डिस्कस होगा आप लोगों को। और आज के बाद कोई देखने की वीडियो जरूरत नहीं पड़ेगी नेल्सन मंडेला के लिए। ठीक है, नेल्सन मंडेला के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में इंक्लूड हो गए हैं, अच्छे से नोट करके तैयार कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पैसेज के बारे में। ठीक है, जो पैसेज लिखा है, इंपॉर्टेंट पैसेज देखने वाले हैं प्रोज के। तो देखिए, इंपॉर्टेंट पैसेज लिखा हुआ है, 3 महत्वपूर्ण पहले पैसेज बताऊंगा। कितने? 3 महत्वपूर्ण पैसेज। इस चैप्टर के 3 महत्वपूर्ण पैसेज अगर आपको आ गया तो समझिए इससे बाहर पैसेज जाने वाला नहीं है। तो चलिए, पैसेज आप लोगों के यह पेपर में लिखा रहता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग पहले नोट कर लीजिए कि दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaired. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble life ended, and how began again with me. यहाँ तो हो गया। इसके बाद I was pained that I was not able to thank them, that and that they were not able to see what their sacrifice and what. ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को दिया रहेगा, एग्जाम में पूरा लिखा लिखा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, पैसेज, ठीक है, एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। इसके नीचे जो क्वेश्चन पूछा रहता है उसी का आंसर देना होता है। ठीक है, 2 आंसर देना होता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 क्वेश्चन 2 आंसर देना होगा। ठीक है, तो मैं अभ्यास के लिए आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अब 5 में से ही आएगा आपका 3, इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि उसी पैसेज का है, वो पैसेज दिया रहेगा, उसके नीचे ये आपका क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ डिड दैट ग्लोरियस डे कम अबाउट। वह महान दिन किस प्रकार से आया था। ठीक है, हाउ डिड दैट ग्लोरियस डे कम अबाउट, वो महान दिन किस प्रकार से आया था। तो आंसर लिखेंगे कि दैट ग्लोरियस डे केम अबाउट थ्रू द स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है, कितना सिंपल, कितना छोटा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पहला प्रश्न। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन दूसरा कि व्हाट डिड मंडेला कंसीडर हिमसेल्फ। मंडेला स्वयं को क्या मानते थे। ठीक है, मंडेला स्वयं को क्या मानते थे। ठीक है, तो देखिए उत्तर का लिखेंगे कि मंडेला कंसिडर्ड हिमसेल्फ द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट हु हैड गॉन बिफोर हिम। देखिए, बहुत ही ज़्यादा छोटा आंसर है, इतना छोटा छोटा आंसर है कि आप एक दिन में चाहेंगे तो पूरे के पूरे पैसेज तीनों याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका दूसरा था क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए, लिखिए, कैन देयर सेक्रीफाइस बी रिपेयर्ड। क्या उसके बलिदानों का उपकार चुकाया जा सकता है। ठीक है, क्या उनके बलिदानों का जो उपकार है चुकाया जा सकता है। तो आंसर लिखे नो, देयर स्ट्रगल सेक्रीफाइस एंड सफरिंग कैन नेवर बी रिपेयर्ड। ठीक है, उनके बलिदानों का उपकार चुकाया जा सकता है, तो आप आंसर का लिखेंगे नो, नहीं, देयर स्ट्रगल सेक्रीफाइस एंड सफरिंग कैन नेवर बी रिपेयर्ड, उनके बलिदानों का जो उपकार चुकाया नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि वाई वाज मंडेला पेंड। मंडेला को दुख क्यों था, मंडेला को दुख क्यों था। तो आंसर लिखेंगे कि मंडेला वाज पेंड बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू थैंक्स द पेट्रियोट ऑफ साउथ अफ्रीका हु हैड सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ एंड दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस एंड ओट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन है पहले पैसेज का, क्या है देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हेन डिड द
नोबल लाइन इन एंड बिगिन अगेन। मंडेला के अनुसार महान पंक्ति कब समाप्त और पुनः प्रारंभ हुई थी। देखिए ये बहुत छोटा है, एक ही में लिखा हूँ, आप आराम से देखिए, पढ़ रहा हूँ, अब ध्यान सुनिएगा। द नोबेल लाइन इंडेड व्हेन साउथ अफ्रीका गेंड GAINED गेंड इट्स फ्रीडम एंड इट बेगिंग अगेन विथ नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5वें के साथ पहला पैसेज आप लोगों को क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, पहला पैसेज के 5 प्रश्न थे और 5 का उत्तर हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे दूसरे पैसेज की तरफ। और देखिए दूसरा पैसेज जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का, नेल्सन मंडेला का दूसरा आप लोगों का यह पैसेज है। क्या है कि वन दैट लवली ऑटम डे आई वाज accompanied by my daughters Zenani. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. Then Theppo Mbeki was sworn in first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। ठीक है, तो इतना छोटा सा आप लोगों का पैसेज है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज है, इसको जरूर से लिख के तैयार कीजिए। ठीक है, ये तो लिखा लिखा मिलेगा आपको पेपर में, इसके नीचे जो क्वेश्चन है वही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, उसी का आंसर देना होता है आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन पहला क्या है कि हु अकम्पनीड नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन। कह रहा है कि शुभारंभ वाले दिन नेल्सन मंडेला के साथ कौन था। ठीक है, तो Zenani, the daughters of Nelson Mandela, accompanied him on the inauguration। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 2 लाइन का आंसर है, आराम से लिख के जाएंगे तो खूब बढ़िया से याद करके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या है कि हु टुक द ओथ बिफोर मंडेला एंड फॉर विच पोस्ट। मंडेला से पहले किसने शपथ ली और किस पद के लिए। कह कि मंडेला से पहले किसने शपथ ली थी और किस पद के लिए था, ये भी बताना है। ठीक है, तो आंसर लिखना है आप लोगों को कि मिस्टर डी क्लर्क एंड मिस्टर थेपो मबेकी टूक ओथ बिफोर मंडेला एज अ सेकंड एंड फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पैसेज का है, दूसरे पैसेज का क्वेश्चन नंबर दूसरा था। और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेड्स। नेल्सन मंडेला ने क्या शपथ ली। ठीक है, तो आंसर देखिए 2 लाइन का है कि ही प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट हिमसेल्फ टू हिज कंट्री एंड पीपल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि हु हैड बीन अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कह रहा हु हैड बीन अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ द अफ्रीका साउथ अफ्रीका। तो उत्तर लिखना है। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का प्रथम उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे मिस्टर थेपो मबेकी हैड बीन अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जो प्रथम उपराष्ट्रपति किसको, मबेकी को चुना गया, मिस्टर थेपो मबेकी। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बता दिया आप लोगों को। 4 मतलब 4 बताया, इसमें से 3 देगा, 2 करना होता है। तो दूसरा पैसेज के ये कंप्लीट हो गया। यहाँ तक दूसरा पैसेज क्या हो गया, पूर्ण रूप से यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा पैसेज देखिए। तीसरा पैसेज थोड़ा सा बड़ा है लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, नोट कीजिए हमारे साथ कि 10 मई dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa first
डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का यह पैसेज तीसरा है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार दिखा दूँ यहाँ शुरू से, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है 10 मई से और पूरा का पूरा नोट कर लीजिए आप लोग, समाप्त हुआ है नॉन रेशियल गवर्नमेंट पे। ये आपका तीसरा जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का पैसेज है और हम देखने वाले हैं इसके नीचे तो पैसेज लिखा लिखा मिलेगा आप लोगों को और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के इसके नीचे जो क्वेश्चन उसका आंसर देना होगा आप लोगों को। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि वाई डिड द वर्ल्ड्स लीडर्स कम देयर। कह रहा है कि वाई डिड द वर्ल्ड्स लीडर्स कम देयर। ठीक है, कह रहा है कि संसार के जो नेता है और वहाँ क्यों आए थे। कह रहा संसार के नेता वहाँ क्यों आए थे, तो लिखना आप लोग को कि द वर्ल्ड्स लीडर केम देयर टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए 2 लाइन का आंसर है, आराम से इसका उत्तर दे पाएंगे। क्वेश्चन में फर्स्ट क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन में दूसरा नोट कीजिए कि हु हैड बीन रिमेंड द सुपरमेसी फॉर डिकार्ड्स। दशकों तक किसका प्रभुत्व रहा था, तो आंसर लिखना देखिए एक लाइन से भी छोटा है कि फॉर डिकार्ड्स द प्लेस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। ठीक है, ये क्वेश्चन में दूसरे का आंसर है, कितना छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तीसरा देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, व्हाट वाज टू बी इनॉग्रेटेड ऑन दैट डे। उस दिन किसका शुभारंभ होने वाला था। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज टू बी इनॉग्रेटेड ऑन दैट डे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है, 2 लाइन का आंसर है, आसान है, अब बहुत आराम से इसको याद करके नंबर स्कोर कर पाएंगे आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये था तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि हु लेड द फर्स्ट ऑन रेशियल गवर्नमेंट। पहली गैर नस्लीय सरकार का नेतृत्व किसने किया था। कह रहा कि पहली गैर नस्लीय जो सरकार था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो नेल्सन मंडेला लेड द नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नेल्सन मंडेला लेड द नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर डिड द कैरेमोनीज टूक प्लेस। वेयर डिड द कैरेमोनीज टूक प्लेस, समारोह कहाँ पर हुआ था, तो आंसर लिखेंगे कि द कैरेमोनीज टूक प्लेस इन द लोनली सैंड स्टोन एम्पी थिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर हो गया, तो देखिए यहाँ तक अब तक हमने 3 महत्वपूर्ण आप लोगों को पैसेज अच्छे से क्लियर कर रखा है, इसको पहले नोट करके याद कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, क्या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं इस चैप्टर के। चलिए अब हम देखने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर के, और हम बात करेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 5 महत्वपूर्ण इस चैप्टर के 5 महत्वपूर्ण में बात करूंगा किसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है कि डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड। कर साधारण शब्दों में शुभारंभ समारोह का वर्णन करना है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ तक लिखना पड़ेगा कि इट वॉज द डे ऑफ 10 मई 1994 द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला was to be installed. Dignitaries from different countries participated in the ceremony. The deputy president and the president took the oath. क्या है oath? एक क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग 25 वर्ड में इसका आंसर देना होता है, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है इसको। क्वेश्चन फर्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है कि व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशन। कह रहा नेल्सन मंडेला ने अपने देश को क्या वचन दिया था। ठीक है, तो देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू मेक द नेशन फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, deprivation, oppression and discrimination of all kind. He promised to devote himself to the well-being of nation and its people. ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए अगर बहुत ही अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो। ठीक है, जैसे पढ़ा रहा हूँ उस तरह पढ़िए, जितना कह रहा हूँ उतना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला हुज यूनिमेजिनेबल सेक्रीफाइस लीड्स द वे ऑफ फ्रीडम टू साउथ अफ्रीका। कह रहा है कि मंडेला के अनुसार किनके अकल्पनीय बलिदानों ने दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी का मार्ग
परास्त किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आंसर कितना प्यारा सा है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला द डे ऑफ फ्रीडम हैड कम थ्रू द unimaginable sacrifice of thousands of people of South Africa whose suffering and courage can never be counted or repaid। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा को। और क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है कि वाई वाज मंडेला नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम। वाई वाज मंडेला नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम। क्या मंडेला अपनी सीमित आज़ादी का आनंद क्यों नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो आंसर क्या लिखना है कि मंडेला वाज नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम बिकॉज ही न्यू दैट पीपल ऑफ हिज कंट्री वर नॉट फ्री, दे वर सफरिंग बाय पॉवर्टी एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये आपका चौथा प्रश्न था और लास्ट प्रश्न देखने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि व्हाट डिड द डिस्प्ले ऑफ जेट्स एंड मिलिट्री सैल्यूट सिम्बोलिज। कह रहा जेट वायुयानों का प्रदर्शन और सेना द्वारा सलाम किसका प्रतीक था। तो देखिए कितना प्यारा सा आंसर क्या लिखेंगे कि द डिस्प्ले ऑफ जेट्स एंड मिलिट्री सैल्यूट सिम्बोलिज द क्लियर डेमोक्रेशन। ठीक है, डेमोस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी ऑफ डेमोक्रेसी टू फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर था। तो यहाँ तक जाके आप लोगों का समाप्त हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस चैप्टर के। चलिए लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताऊंगा उसको तैयार करके चले जाइए, बस पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि पहला प्रश्न है इस चैप्टर का वेरी वेरी मोस्ट कि व्हाट आइडियाज डस मंडेला हैव अबाउट करेज लव एंड हेट। मंडेला के साहस प्रेम और नफरत के बारे में क्या विचार हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ, सीधा एग्जाम में आप लोगों को हिट करेगा प्रश्न। तो आंसर कैसे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मंडेला ही लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम हिज comrades, they struggle very hard for the freedom of the country, thus sacrifice themselves for their country and its people. For Mandela, courage does not mean the absence of fear but the victory over it. The brave man in one who conquers fear. Mandela believed in love and peace. He believed that you can with ever your enemy by love and affection। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर देखिए कितना छोटा सा हमने बना के रखा है, 60 वर्ड में देना होता है इसका आंसर। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आई होप आपको पहला प्रश्न अच्छे तरीके से लॉन्ग इंपोर्टेंट टाइप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा पहला। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि आपको तैयार करके ही जाना है वो है कि ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। कह रहा है कि नेल्सन मंडेला का चित्रण कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का चित्रण कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को पहले हेडिंग डालना इंट्रोडक्शन डाल के लिखना है यहाँ पे कि नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट लीडर हु फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड एंड इन ह्यूमन प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन में हेडिंग डाल के लिखना है, किसमें इंट्रोडक्शन में डाल के लिखना है। इसके बाद दूसरा जो है वो है ट्रू पेट्रियोट। क्या है ट्रू पेट्रियोट है, इसमें लिखना है कि नेल्सन मंडेला वाज अ ट्रू पेट्रियोट, ही लव्ड हिज नेशन एंड इट्स पीपुल, ही वांटेड टू मेक हिज कंट्री फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये आपका ट्रू पेट्रियोट में आप लोगों को हेडिंग डाल के लिख देना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लास्ट हेडिंग तीसरी डालना है कि लव फॉर फ्रीडम डाल के इसमें लिखना है कि व्हेन नेल्सन वाज अ चाइल्ड ही थॉट दैट ही वाज बोर्न फ्री बट as a young man he realized that his freedom has been taken from him। ठीक है, ये आपका लव फ्रॉम फ्रीडम हेडिंग डाल के लिख देना है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी दो महत्वपूर्ण हमने लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के बता दिया है और इससे बाहर आप लोगों को लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। अब हम देखने वाले हैं वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर के। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब देखने वाले हैं इसी चैप्टर के वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि देखिए पूछेगा कि मैच द वर्ड्स इन लिस्ट
ए टू द वर्ड्स इन लिस्ट बी। कह रहा है कि मैच कराइए लिस्ट ए से लिस्ट बी में। तो ये देखिए प्रश्न में आपको दिया रहेगा, ठीक है, प्रश्न में आपको इस तरह दिया रहेगा, लिस्ट ए है इधर लिस्ट बी है। जैसे लिस्ट ए में है कि डोमिनेशन तो इधर विक्ट्री है, इधर करेज है तो इधर आपका क्रूटली है, इधर आपका ब्रूटली है तो इधर का ब्रेवली है, इधर का ट्रिम्स है तो आप इधर कंट्रोल है, ठीक है। तो ये लिस्ट ए है लिस्ट बी, तो लिस्ट ए से लिस्ट बी का मिलान करना है कि कौन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। देखिए लिस्ट ए और लिस्ट बी, यहाँ पे आंसर लिख के लिखना लिस्ट ए लिस्ट बी। तो लिस्ट ए का जैसे पूरा उतार लीजिए, जैसे डोमिनेशन, करेज, आपका ब्रूटलिटी और ट्रिम्स, ठीक है, इधर दिया है। अब देखिए ये जो डोमिनेशन है, डोमिनेशन मिलेगा कंट्रोल से, तो डोमिनेशन के आगे आपको लिखना पड़ेगा कंट्रोल। करेज किससे मिलेगा, तो ब्रेवरी से, तो करेज के सामने आपको लिखना पड़ेगा ब्रेवरी। इसके बाद आपका है कि ब्रूटलिटी किससे मिलेगा, तो क्रूएटली से मिलेगा, तो क्रूएटली के सामने लिखूंगा। ट्रिम्स किससे मिलेगा, विक्ट्री से, तो ट्रिम के आगे विक्ट्री लिखूंगा। इस तरह आप लोगों का आंसर लिखना है। और पहला आप लोगों का मैच द कॉलम कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। इसी तरह दूसरा इसको तैयार कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। दूसरा है लिस्ट ए लिस्ट बी, क्वेश्चन दूसरा है उसी का। जैसे डिग्निटरीज, डिग्निटरीज, प्लीजेंटली और सुपरमेसी और इंस्टॉलेशन, और इधर आपका प्लेसमेंट, बीइंग सुपेरियर, गिविंग प्लेजर, आप इमिनेंट पर्सन, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो आपको एडिंग डालना है आंसर और लिस्ट में पूरा उतार देना है। क्या, डिग्निटरीज, प्लीजेंटली, सुपरमेसी, इंस्टॉलेशन। अब देखिए डिग्निटरीज किससे मैच करेगा, तो इमिनेंट पर्सन से, तो इसके आगे इमिनेंट पर्सन लिखूंगा। प्लीजेंटरी किससे, गिविंग प्लीजर से, तो इसके आगे गिविंग प्लीजर लिखूंगा। ये सुपरमेसी किससे मिलेगा, बीइंग सुपेरियर से, तो इसके आगे बीइंग सुपेरियर लिखूंगा। फिर इंस्टॉलेशन किससे मिलेगा, प्लेसमेंट से, तो इंस्टॉलेशन प्लेसमेंट के आगे लिखेंगे, ठीक है। अब जाके आंसर कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। क्या यह सब प्रश्न था आप लोगों को ओकेब से, ठीक है, वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन था। अब हम देखने वाले हैं करेक्ट द स्पेलिंग सेंटेंस। ये देखिए करेक्ट द स्पेलिंग मतलब, अरे सॉरी, कंप्लीट द स्पेलिंग मतलब इसमें क्या फिलअप करें कि एक कंप्लीट द स्पेलिंग बन जाए और उसका एक मीनिंगफुल अर्थ निकले, ठीक है। चलिए देखिए पहला TRA, फिर खाली स्थान है, फिर SI, फिर खाली स्थान। इन दोनों स्थानों पे हम क्या भरेंगे कि एक मीनिंगफुल अर्थ निकले, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए यह बनेगा TRA, अगर यहाँ मैं N भर देता हूँ, फिर S है, फिर I है, ठीक है, और यहाँ पे T भर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ट्रांजिस्टरी, क्या बन जाएगा, ट्रांजिटरी बन जाएगा, जो कि एक मीनिंगफुल अर्थ निकलेगा। इसका ट्रिक है ट्रांजिटरी। इसी तरह यहाँ पे देखिए C.FER, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे O भर दूँ, यहाँ पे N, तो कन्फर्म हो जाएगा, क्या, कन्फर्म हो जाएगा, कन्फर्म, ठीक है। तो इस तरह आपको मीनिंग भरना है कि जो कि एक मीनिंगफुल अर्थ आपका निकले, ठीक है। अपने दिमाग से सोचना होगा एकदम एग्जैक्ट। देखिए ये क्या है, इसमें क्या भरा जाएगा, ठीक है, W फिर डॉट OU फिर डॉट HT। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं R भर दूँ, OU, यहाँ पे G भर दूँ, OUG, तो हो जाएगा रॉट, WROUGST, रॉट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, ठीक है, वेरी मोस्ट। P है, यहाँ पे R भर दूँ तो PRO, अगर मैं यहाँ पे F लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, प्रोफाउंड, क्या हो जाएगा, प्रोफाउंड, ठीक है, प्रोफाउंड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, S है, अगर मैं यहाँ पे P भर दूँ तो क्या हो जाएगा, इस्पेक्ट, यहाँ पे टे भर दूँ तो इस्पेक्टुलर, क्या हो जाएगा, इस्पेक्टुलर, ठीक है, स्पेक्टुलर मीनिंगफुल अर्थ निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका कंप्लीट द स्पेलिंग भी आता है। मोस्ट जितने इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्लीट द स्पेलिंग था, हमने आप लोगों को यहाँ पे लिख के बता दिया, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी। और देखिए ये पहला चैप्टर आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से पढ़िए, लिखिए, याद कीजिए और 90% लाइए, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।